हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है। उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा? जब एक, वह लेटा है। दो, वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। दिया है व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल 1.2 मीटर का वर्ग तथा एक पैर का 60 सेंटीमीटर का वर्ग है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है दाब पर। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात P बराबर F बटे A। चलिए इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम यानी कि यह द्रव्यमान है। M बराबर दिया है 80 किलोग्राम। तो अगर हम देखें व्यक्ति का भार कितना होगा तो भार बराबर हो जाएगा mg अर्थात 80 गुणा 9.8 यानी कि यह हमें मिलेगा 784 न्यूटन। यह है बच्चों व्यक्ति का भार, और व्यक्ति का भार ही यहां पर बल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमें दाब निकालना है दो स्थितियों में। व्यक्ति द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा? पहला, जब वह लेटा है। बच्चों, जब हम पहले स्थिति की बात करें कि जब वह लेटा है, बच्चों जब वह लेटा होगा तो उस व्यक्ति का ये जो संपूर्ण भार है उस पूरे व्यक्ति के शरीर के क्षेत्रफल द्वारा लगेगा। यानी यहां पर जब हम दाब निकालेंगे तो P बराबर F बटे A लिखेंगे तो यहां पे बल तो मालूम है हमें, बल तो 784 न्यूटन है। क्षेत्रफल क्या लेंगे बच्चों? क्षेत्रफल लेंगे हम 1.2 मीटर का वर्ग लेंगे। तो जब हम इसे हल करेंगे तब हमें दाब मिल जाएगा। देखिए इसे भाग देने पर हमें मिलेगा 653.33 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। और इसे जब हम लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 6.53 गुणा 10⁻² पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही बच्चों हम पास्कल कहते हैं। तो बच्चों जब वह लेटा है तब इतना दाब लगाया जा रहा है। P बराबर 6.53 गुणा 10⁻² पास्कल। अब बच्चों हम आते हैं दूसरी स्थिति पर। जब वह खड़ा है, अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, तो देखिए बच्चों यहां पर देखिए P बराबर तो F बटे A ही होगा, और F का मान तो हमें मालूम है 784 न्यूटन ही होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चों यहां पर एक पैर का क्षेत्रफल दिया गया है। एक पैर का क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर का वर्ग। तो अगर हम लिखें इसे मीटर में तो हम लिखेंगे 60 गुणा 10⁻⁻4 मीटर का वर्ग, -4 मीटर का वर्ग। लेकिन ये तो बच्चों एक पैर का क्षेत्रफल है, वह तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। यानी उस व्यक्ति का पूरा भार कहां लगेगा? उन दोनों पैरों द्वारा लगेगा। तो यहां पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 60 यानी कि 120 लिख सकते हैं। 120 गुणा 10⁻⁻4 मीटर का वर्ग। चलिए मान रख देते हैं यहां पर। तो A का मान 120 गुणा 10⁻⁻4 मीटर का वर्ग। तो हमें P यानी कि दाब बराबर मिलेगा, इसे भाग देने पर 653.33 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। और इसे हम लिख लेंगे P बराबर 6.5 गुणा 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा दाब जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।